अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, जब पूरी दुनिया सो रही हो, खामोशी हर तरफ छाई हो और अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकार रहे हों कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। यही वो मुबारक वक्त है जिसे तहज्जुद कहा जाता है। तहज्जुद की नमाज सिर्फ एक नफिल इबादत नहीं, बल्कि ये अल्लाह से ख़ास ताल्लुक़, रूहानी सुकून और दिल की गहराइयों से मांगी गई दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। इस वीडियो में हम तहज्जुद नमाज का मुकम्मल तरीका, वक्त, नियत, रकतों की तादाद और इसकी फ़जीलत निहायत आसान और स्टेप बाय स्टेप अंदाज में बयान करेंगे, ताकि हर शख्स, चाहे वो नया हो या पुराना, तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सके। तहज्जुद नमाज दरअसल रात की वो ख़ास नमाज है जो इशा के बाद सोने के बाद अदा की जाती है। अगर कोई शख्स इशा के बाद सो जाए और फिर रात के आखिरी हिस्से में उठकर नफिल नमाज अदा करे तो उसे तहज्जुद कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की तफ़ात बयान करते हुए फरमाया कि वो रातों को अपने रब के सामने सजदा रेज़ होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के सबसे बड़े एहतिमाम करने वाले थे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सूज जाते थे। अब बात करते हैं तहज्जुद के वक्त की। तहज्जुद का असल वक्त रात के आखिरी तिहाई हिस्से में होता है। मिसाल के तौर पे अगर मगरिब से फजर तक 12 घंटे हैं, तो आखिरी 4 घंटे तहज्जुद का बेहतरीन वक्त है। आमतौर पर फजर से 2 से 3 घंटे पहले का वक्त सबसे अफजल समझा जाता है। अगर कोई शख्स इतनी देर तक जाग न सके तो वो इशा के बाद कुछ देर सोकर भी तहज्जुद पढ़ सकता है, लेकिन अफजल वही है जो आखिरी हिस्से में अदा की जाए। तहज्जुद के लिए जागने के बाद सबसे पहले वज़ू किया जाता है। वज़ू के बाद 2 रकत नफिल नमाज अदा की जाती है। तहज्जुद की कम से कम 2 रकत हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद मुकर्रर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन 8 रकत तहज्जुद अदा फरमाते और फिर 3 रकत वितर पढ़ते थे। आम लोगों के लिए 4, 6 या 8 रकत बिल्कुल मुनासिब हैं। अब नियत की बात करते हैं। तहज्जुद की नियत दिल में होती है, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं। दिल में ये इरादा करना कि मैं अल्लाह ताला के लिए 2 रकत नफिल नमाज या तहज्जुद अदा कर रहा हूँ, यही नियत काफ़ी है। अगर कोई चाहे तो आहिस्ता से ये अल्फाज कह सकता है, मैं नियत करता हूँ 2 रकत नफिल नमाज तहज्जुद पढ़ने की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। तहज्जुद की नमाज आम नफिल नमाज की तरह ही अदा की जाती है। पहली रकत में तकबीर तहरीमा कहकर सना, फिर सूरह फातिहा और इसके बाद कोई भी सूरत पढ़ी जा सकती है। रुकू सजदा बिल्कुल आम नमाज की तरह होता है। दूसरी रकत में भी यही तरीका होता है और आखिर में सलाम फेरा जाता है। बेहतर ये है कि तहज्जुद में लंबी किरात की जाए, आहिस्ता आवाज़ में और दिल लगाकर कुरान पढ़ा जाए। तहज्जुद की असल रूह दुआ है। नमाज के बाद ये सजदे में अल्लाह से दिल खोल कर दुआ मांगी जाए। उस वक्त मांगी गई दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। इसलिए उस वक्त अपनी दुनिया और आखिरत की हर हाजत अल्लाह के सामने रखनी चाहिए। तहज्जुद के वक्त वितर पढ़ना भी बहुत अहम है। अगर किसी ने वितर इशा के बाद नहीं पढ़े तो बेहतर है कि तहज्जुद के बाद वितर अदा करे। वितर 3 रकत होते हैं और ये दिन की आखिरी नमाज होनी चाहिए। अब बात करते हैं तहज्जुद के फ़वाइद की। तहज्जुद दिल को सुकून देती है, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनती है, रिज़्क़ में बरकत लाती है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। जो लोग तहज्जुद के आदी हो जाते हैं, इनके चेहरों पर एक ख़ास नूर और ज़िंदगी में अजीब सा इत्मीनान आ जाता है। अगर आप तहज्जुद की आदत डालना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। शुरू में हफ्ते में 2 दिन या फिर 3 दिन, फिर रोज़ाना की कोशिश करें। सोने से पहले अलार्म लगाएं और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको तहज्जुद के लिए जगा दे, क्योंकि हकीकत ये है कि तहज्जुद की तौफीक भी अल्लाह ही देता है। आखिर में ये बात याद रखिए कि तहज्जुद कोई बोझ नहीं बल्कि एक नेमत है। ये वो वक्त है जब बंदा और उसका रब अकेले होते हैं। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और दुआओं की कबूलियत चाहते हैं तो तहज्जुद को अपना मामूल बना लीजिए। अल्लाह हमें तहज्जुद पढ़ने और इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।